आम आदमी पार्टी के एक्स एमएलए राम सिंह नेताजी के द्वारा निःशुल्क ऑनलाइन पहचान पत्र केंद्र की शुरुआत मेन मार्केट बदरपुर में नेताजी के कार्यालय से की गई। मेरा दिल्ली में रहने का निवास प्रमाण पत्र बन गया, मेरा एड्रेस प्रूफ हो गया या मेरी पहचान का पत्र हो गया। केवल ये आपकी पहचान का पत्र नहीं है, ये लोकतंत्र में आपकी भूमिका को सुनिश्चित करेगा, नेताजी को मजबूत करेगा और नेताजी द्वारा नियुक्त किए गए सभी पार्षदों को जो इलेक्शन में खड़े होंगे उन सब की जीत को सुनिश्चित करेगा। आपकी पुण्यतिथि पे हमने शुरुआत करी, जिन्होंने लोकतंत्र के अंदर हमें एक ताकत दी अपने प्रतिनिधि को चुनने की। हमने शुरुआत करी हरिनगर से, पहला कैंप नेताजी के द्वारा वहां पर उद्घाटन किया गया चौकन वाटिका में, और वो कारवां बढ़ते बढ़ते बदरपुर वार्ड में आ गया। इसके बाद हम लगातार जो 3 वार्ड और हमारे बचे हुए हैं, मोड़बंद के अध्यक्ष हमारे साथ में बीच में बैठे हुए हैं भाटी जी, विधानसभा की हमारी महिला मोर्चे की अध्यक्ष भी बैठी हैं सोनिया जी, हमारे यहाँ के पार्षद हमारे तरमन भाई हमारे बीच में है, जैसे वीरेंद्र जी ने आपको बताया जो वार्ड के अध्यक्ष हैं, कि किस तरह से आपकी ताकत से, आपकी बोर्ड की ताकत से आपने नेताजी को मजबूत करा। और एक ही पूरी विधानसभा के अंदर एक ही वार्ड है जो आपके पार्षद आपके बीच में, आपके सुख दुख में आपके बीच में रहते हैं। ऐसा पार्षद अगर हमें और 4 वार्डों में मिल जाता तो किसी की ताकत नहीं थी कि राम सिंह की राह को रोक जाता। हुए हैं, आपके पहचान पत्र की बात हो, आपके आधार कार्ड की बात हो, आपके बिजली की बात हो, आपके पानी की बात हो, आपकी सफाई की बात हो, हम हर तरह से आपके बीच में खड़े हुए हैं। जिस तरह हमारा पार्षद नेताजी के आशीर्वाद से आपके बीच में है, तो आपका भी फर्ज बनता है इसी तरह जनता के बीच में जाइए। चुनाव का इंतजार मत कीजिए, चुनाव जब होगा देख लेंगे, लेकिन यह सोच लीजिए कि आज सही चुनाव है। आने वाले टाइम में 5 पार्षद नेताजी की झोली में डालना है, और जो विपक्ष का नेता आगे हमारे छाती पे बैठ गया है उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। कल भी क्षेत्र में विकास राम सिंह ने किया था और आज भी राम सिंह क्षेत्र का विकास करेगा अपने पार्षदों के साथ। मैं अपनी बात को यहीं पे विराम करता हूं। और अपने पार्षद जिन्होंने रात दिन, चाहे वो लाइट की बात हुई, बहुत अच्छी बात की वीरेंद्र भाई ने, एक तरफ 2000 लाइट फ्री में लगा चुके हैं और नहर पार के पार्षद लाइट लेके घर में बैठे हुए हैं। पब्लिक डर रही है, हम लाइट तो लगवा लेंगे, कहीं लाइट के नाम पे हमसे पैसा ना मांगने लग जाए, इसलिए डर के मारे लोग वहां पे नहीं जा रहे हैं। और एक ऐसा पार्षद है जहां जनता उनको छोड़ती नहीं है। इनको पता है सबको कि हमारा पार्षद ना हमसे पैसा मांगेगा, बल्कि उल्टा हमारे गरीबों की सेवा के लिए हमें पैसा दे देगा, लाइटें फ्री में लगवाएगा। चाहे कूड़े की बात हो, गाड़ी की बात हो, कोई गाड़ी वाला अगर आपसे पैसा मांग जाए तो ऐसा पार्षद आपके बीच में बैठा हुआ है, 2 मिनट में सस्पेंड करा के दूर फेंक देगा उस आदमी को। इसी के साथ मैं अपने पार्षद को बुलाता हूं और अवगत करता हूं कि जितनी तारीफ और जितना धन्यवाद करें उतना कम है। देखिए साथियों, पूरी विधानसभा में सबको मालूम है जो कार्य मेयर के ऑफिस में नहीं हो सकता, जो कार्य बीजेपी के पार्षदों के ऑफिस में नहीं हो सकता, जो कार्य सिटिंग वर्तमान विधायक जो बीजेपी से विधायक है उनके ऑफिस में नहीं हो सकता, वो कार्य अगर होगा तो राम सिंह नेताजी के कार्यालय पर होगा। ये जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं मीडिया के माध्यम से यहाँ के प्रतिनिधियों को कुछ बोलना चाहता हूं। बदरपुर विधानसभा की जनता ने आपको जिताया है, सीट पर बैठाया है, इसलिए कि आप गरीब जनता का काम करो, इसलिए नहीं कि आप जीत के अपनी कोठियों में अपने घरों में बैठ जाओ। बदरपुर विधानसभा की जनता ने विधायक साहब को बैठाया। विधायक साहब जवाब दो, बदरपुर विधानसभा की जनता आपसे जवाब मांगती है। आप इस विधानसभा की जनता के लिए कितने दिन, कितने घंटे, कितना समय निकालते हो जो यहाँ की समस्या को सुनाया जा सके, समझा जा सके? नहीं, आप और आपके मेयर, आपके पार्षद सिर्फ फेसबुक के माध्यम से चलते हैं। फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से गरीब जनता की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ब्लॉक के अध्यक्ष श्री चंद बोरा जी, हमारे क्षेत्र के निगम पार्षद श्रवण कुमार जी, राजीव जी, भाटी जी,
हमारी महिला मंडल के तमाम प्रधानगण, हमारे गुप्ता जी, बुंदन खान जी, छोटे लाल जी और तमाम हमारे गौतमपुरी के भाई, पहाड़ी से हमारी बहनें, नौजवान साथी, मैं यहाँ पर आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आज यहाँ पर पहचान पत्र बनाने के कार्यक्रम का उद्घाटन होने जा रहा है। पहचान पत्र जरूरी क्यों है? क्योंकि बिना हथियार तो लड़ नहीं सकते। और श्रीचंद भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, चुनाव में लोग आते हैं, अरे हमारी वोट ही चलेगी, हमारा तो पहचान पत्र ही नहीं है, फिर लड़ाई किससे लड़ी जाएगी? तो ये कोई आम मीटिंग नहीं है। आप सब नेता हैं, तरुण कुमार जी भूल गए, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने कभी राम सिंह का साथ छोड़ा ही नहीं है। या राम सिंह हारा है या जीता है, ये तो सारे नेता बैठे हैं, ये कोई जनता नहीं है, ये तो नेता सारे जो हमें चुनाव लड़वाते हैं। और ये सही बात है कि आप सब लोग मिलकर एक एक वोट की कीमत होती है। यहाँ कोई पैसा नहीं खर्च होना, आपको आना है, हमारा सारा काम आपको करके मिलेगा, आपको जरूरत नहीं है, चाय मिलेगी, पानी मिलेगा। तो साथियों, ये काम बहुत जरूरी है। और आगे जब समय आएगा तो हथियार ही काम आता है। और जब लोग फिर, बिल्कुल श्रीचंद जी ने ठीक कहा, फिर लोग कहते हैं मेरी 4 वोट नहीं मिल रही, मेरी 2 नहीं मिल रही। तो ये जो सिस्टम है, हमें अपनी सब नेताओं की जिम्मेदारी बनती है अपनी गली मोहल्ले में उन सबको देखे किसकी वोट है, नहीं है तो उसको लेकर आओ, उसकी वोट बनवाओ। इसलिए मैंने आपको बुलाया है। और मेरी आपसे प्रार्थना भी है कि लोगों को लाइए, फ्री में यहाँ वोट बनेंगी। और इससे ये थोड़ा ध्यान रखना है कि जिसकी वोट बनाओ उसको आप जानते हो। अगर आप जानते नहीं हैं तो फिर थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि आजकल समय बड़ा खराब है। तो ये है कि वो अपना पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, किराएदार हो, कोई भी हो, उसकी वोट बनवाने का काम हमारे नेता करेंगे। क्योंकि यहाँ नेता बैठे हैं सारे, हमारी तमाम बहनें बैठी हैं, भाई है हमारे जो हमेशा हमारे साथ रहे हैं। और साथियों, ये सब आप लोग जानते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज देश में किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। आज महंगाई की कोई बात नहीं कर रहा। पेट्रोल कहां पहुंच गया, डीजल कहां पहुंच गया, रोजगार किसी को मिल रहा है? लोग सब घुमा दिए चक्री। लोग उस चक्कर में कोई पड़ ही नहीं रहा। देश में क्या हो रहा है? देश भुखमरी की तरफ जा रहा है, देश को बेचा जा रहा है। एयरपोर्ट बेच दिया, रेल बेच दी, क्या नहीं बेचा? साथियों, अगर यही हालात रहे, ये सारे देश को बेच देंगे। और आज जिस तरह की तानाशाही चल रही है, आज किसी को आवाज उठाने नहीं दी जा रही। लोकतंत्र में अधिकार है सबका, आज लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। मैंने देखा किसान भाई बड़कल मोड़ के ऊपर उनको गिरा गिरा कर पीटा जा रहा है। जानबूझकर जो हमारे अन्नदाता है, जिन्होंने देश की शान और बान बना के रखी है, उन किसानों की पिटाई हो रही है। किसान 14 दिन से सर्दी में, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, बीवी है, लोग बैठे हुए हैं और क्या कहते हैं? ये तो आतंकवादी है। आज कोई सच्चाई पूछे, ये कहेंगे देशद्रोही है। ये आज सच्चाई कहने में जुर्म है। अगर आप कहोगे कि महंगाई बढ़ गई, कहेंगे नहीं, राम सिंह तो खालिस्तान से मिला हुआ है। ये इनकी भाषा रह गई। साथियों, अभिमान इतना आ गया, अभिमान रावण का भी नहीं रहा। सर, आपके द्वारा क्षेत्र के अंदर पहचान पत्र कार्यालय खोले जा रहे हैं ताकि जनता को एक सुविधा प्राप्त हो सके, जिसके पास एड्रेस प्रूफ नहीं है, एक एड्रेस प्रूफ बन सके। वहीं अभी एमसीडी चुनाव भी आ रहे हैं एक तरफ, तो क्या एमसीडी चुनावों को देखते हुए ये खोले जा रहे हैं या क्षेत्र में विकास के नाम पे या जनता को एक अच्छी सुविधा देने के लिए खोले जा रहे हैं? ये असली क्या है, जो गरीब आदमी हैं, जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, हमारे नेता घर घर जाएंगे और उन लोगों से कहेंगे कि आपकी वोट नहीं बनी है तो हम फ्री में आपका पहचान पत्र बना रहे हैं। अभी को चुनाव तो बहुत दूर है अभी,
अब तो हम सिर्फ लोगों को जागृत कर रहे हैं कि लोगों की जानकारी में नहीं है। आम आदमी पार्टी के तमाम लोग, हमारी बहनें या भाई, सब घर घर जा रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपनी वोट बनवाइए। सर, देखा जाता था कि चुनावों के समय पे कुछ लोगों की वोट नहीं होती थी और काफ़ी गड़बड़ भी होती थी, तो क्या चुनावों के समय में जब वो गड़बड़ होती थी उससे जनता को जो है एक हल मिलेगा, निकास मिलेगा? असली क्या है, लोग वोट की तरफ ध्यान कम देते हैं। वो सोचते हैं जब चुनाव आएगा तब देखेंगे, उस टाइम वोट बन नहीं पाती क्योंकि समय निकल जाता है। तो इसलिए हम पहले से लोगों को जागृत कर रहे हैं कि जिससे ऑब्लाइज कर रहे हैं उन लोगों को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट बनवा पाएँ लोग अपनी। सर, बात करें ओजोन की, ओजोन क्षेत्र में सालों साल से लगा हुआ है, हर नेता इस पे बात कर रहा है और आपके द्वारा भी काफ़ी अथक प्रयास किए गए इसे हटाने के लिए, लेकिन अभी तक जो है हटा नीचे से, आखिर क्या वजह है? असली मैंने पहले भी ओजोन के बारे में कहा है। 13 में हमने ओजोन को एफ जोन में करा दिया था। जब एफ जोन में हो गया तो इस रेडियो झूठिस्तान को पता लग गया कि भाई एफ जोन में हो गया। इस आदमी ने, मनोज मिश्रा नाम का एक व्यक्ति है, उसके माध्यम से ट्रिब्यूनल कोर्ट में चले गए और इन्होंने वहाँ उसको स्टे करा दिया। और नहीं, हमने वो सारी जमुना से 300 मीटर का दायरा ओजोन है जहाँ वो पुस्ता है जमुना का, हमने बाकायदा डिमार्केशन उसकी करा दी, सारा कुछ कंप्लीट कर दिया, तमाम आरडब्ल्यू के लोगों से लिखवा के दिया, हमने दिया सरकार में कि मैं विधायक था उस टाइम। तो ये सारा काम ख़त्म हो गया। असली अगर ओजोन ख़त्म हो जाएगा तो ये रेडियो झूठिस्तान कहाँ से कमाएगा? इसकी कमाई का जरिया ही ओजोन है। ओजोन अगर ख़त्म हो जाए तो इसकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। सर, जयपुर खड्डा कॉलोनी में कुछ आम जनता के घर बन रहे थे, उनसे मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि मैडम हमारे घर नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि जब भी हम घर बनाने का सोचते हैं वहाँ पे पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं। आखिर हम किस तरीके से बनवाएं? आखिर आपकी तरफ से क्या सजेशन होगा उनके लिए? असली क्या, गरीब आदमी तो मारा जा रहा है, परेशान हो कर किया जा रहा है। और ओजोन अगर ख़त्म हो जाए, इसने पहले घोषणा कर दी थी, लवकुश चौक में आपने सुना भी होगा, ये मनोज तिवारी को ले आया था कि ओजोन ख़त्म हो गया। लड्डू इसने बांटे, डांस भी इसने करा। अब ये डांस करके कहाँ भाग गया ये? इसे बताइए ओजोन क्यों नहीं ख़त्म हो रहा? केंद्र में सरकार इनकी है, बीजेपी की, केंद्र का काम है, अगर ये चाहे तो ख़त्म करा सकता है, पर ये नहीं चाहेगा। इसके जो घूम रहे हैं लोग, इसके धंधा कर रहे हैं, लेंटर के पैसे लेते हैं, नलके के पैसे इसके लोग लेते हैं, तो ये ओजोन को नहीं ख़त्म कराएगा। ओजोन तो जब राम सिंह को मौका मिलेगा तब ये ओजोन ख़त्म होगा। सर, विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी जी अपने नाम के आगे विकास पुरुष लिखवाते हैं, लेकिन देखा जाए तो क्षेत्र में विकास तो बहुत दूर की बात है, बल्कि लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं और लूटपाट भी अब होनी शुरू हो गई है। जैसे कि अभी आपने कुछ देर पहले बताया कि बारात घर में लूट हुई, तो ये लूट की जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? असली इसका अपना पैसा यही है, इसने कमा के तो खाया नहीं कभी। ये तो राजनीतिक से जब जीत जाता है तभी ये लूट खसोट करता है। और आज चारों तरफ जैसे बारात घर में कितना बड़ा घोटाला होगा, गरीबों के 6.5 लाख रुपए चले गए, क्या इसके बिना वो पैसे ले गए? इसकी जुबानी नहीं बनती तो वहाँ बारात घर तो जनता की एक सुविधा के लिए है, लेकिन वहाँ पे जो है पैसे लेके बारात घर दिया जा रहा था, तो क्या वो अपनी वसूली कर रहे थे? ये सब धंधा बना रखा है इसने, जब आया ये तभी ये धंधा करता है। ये तो अगर पब्लिक जागरूक ना हो तो जैसे टोल लगा हुआ है ना मैं मुथर रोड पे, ऐसे टोल लगा देगा कि भाई तुम्हें 200 रुपये लगेंगे मीठेपुर जाना था, ये ऐसा टैक्स लगा देगा हम पे। सर, बात करें किसानों के हित की, किसान लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं लगातार अपनी मांगों को लेकर, लेकिन सरकार जो है उनकी मांगों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, जहाँ पे आपकी सरकार द्वारा उनको पूर्ण समर्थन मिल रहा है। तो ये समर्थन जो उनकी मांगों को लेकर जो है पूरी लेने के लिए, तो आपकी जो सरकार है वो कितना सपोर्ट करेगी और किसानों को? हमारे नेता माननीय के मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने खुद जाकर वहाँ पर उनकी व्यवस्था के बारे में देखा, और कल आपने देखा होगा किस तरह से इन लोगों ने नज़रबंद कर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी को। ये डर गए मुख्यमंत्री जी से, इनको चिंता खाई जा रही है बीजेपी को, क्योंकि इनकी जो जड़, वो जो पैरों से मट्टी खिसक रही है, जनता समझ गई है। और हमारे नेता और हमारी आम आदमी पार्टी ने पूरा समर्थन किसानों के साथ है। हर तरह की किसानों के साथ संघर्ष में हमारी पार्टी लड़ेगी, क्योंकि उनकी मांग सही है। आज किसान रो रहा है, इस देश में रोया कौन नहीं? जवान यहाँ रोए, सुप्रीम कोर्ट के जज यहाँ रोए, आज किसान रो रहा है, मजदूर रो रहा है,
सबका काम खराब हो गया। आज कुछ नहीं है, सब कुछ बेका जा रहा देश का। सर विकास के साथ में बात करेंगे शिक्षा की, जहाँ पे बच्चों की शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन आज ऑनलाइन क्लासों का सिस्टम तो कर दिया है, लेकिन कुछ बच्चों को समझ आती है पढ़ाई, किसी को नहीं आती है। स्कूल अभी तक बंद किए हुए हैं, लेकिन शराब के ठेके खुल गए हैं। तो क्या शराब के ठेके खुलने ज़रूरी थे या शिक्षा ज़रूरी थी? असली देखो, ये बच्चों को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीमारी जिस तरह से फैल रही है, इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि जब तक इसकी कोई इलाज नहीं आएगा तब तक बच्चों को, छोटे बच्चे स्कूल नहीं भेजे जाने चाहिए। अगर कोई बच्चा बीमार हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तो ये अगर हम जिंदे रहेंगे तो देश भी रहेगा। लेकिन सर आज भी काफ़ी घरों में स्मार्टफोन नहीं है ना, जो ऑनलाइन क्लासेस के लिए। बिल्कुल ठीक बात है, हर गरीब आदमी नहीं खर्च कर सकता, वो ये समस्या है, परंतु अब समाधान निकलने वाला है। अब कुछ आ गई है दवाइयाँ, तो आएगी तो फिर सब ये खुलेगा सारा देश।